ये जो मैंने यहाँ पर आपको पेस्ट बता रहा है, ये चिपकाया हुआ पत्थर दोनों अलग है, लेकिन ये पेस्ट मैंने आपको बाहर बोला था कि 0% सीमेंट। 0% सीमेंट। तो उस जमाने की मटेरियल्स क्या थे तो सुनिए। उस जमाने में था चूना, गुड़ का पानी, उड़द की दाल, नौसार, बरगद के पेड़ की वड़वाइयाँ, फिर होता है गिरनार की जहरीली वनस्पतियाँ। तो भाई मैं कहता हूँ लोगों को कि भाई उसमें जहरीली वनस्पतियाँ क्यों डालते हैं? तो देखिए, गुड़ है तो चींटियाँ आएंगी, तो इसीलिए वनस्पति डाली जाती है ताकि चींटियाँ उसको डैमेज ना करें। तो इसको चिपकाया गया है, उसका पेस्ट बनता है। दूसरी बात बता दूं, ये सिर्फ चिपकाया वही नहीं है, इसके अंदर दूसरी सिस्टम है इंटरलॉक। मान लो कि ये हजारों साल तक टिका तो रहा है, मान लो किसी समय ये डैमेज हुआ तो अंदर से इंटरलॉक ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो ये इससे जुड़ा रहेगा और ये हटेगा भी नहीं और हिलेगा भी नहीं। हम लोगों को बताते हैं कि भाई ये द्वार छोटे क्यों होते, लोग हमको क्या कहते हैं कि रानी के ऊपर अटैक ना कर ले, कोई सैन्य ना आ जाए, तो वो चीज नहीं है। द्वार छोटे रहने का कारण ऐसा है कि मान लो यहाँ की जो रानी है ये उनका कक्ष है, उनका पति यानी यहाँ का राजा चाहे दुनिया पर राज कर ले, लेकिन उसके कक्ष में जाना हो तो सर झुका के जाना पड़ेगा, इसीलिए इसके द्वार छोटे रहते हैं। तो आपको उस जमाने का इंटरलॉक सिस्टम बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए पेस्ट नहीं लगाया है, ये पत्थर तीनों अलग हैं, ये अलग है, ये भी अलग है, इधर भी पेस्ट नहीं है, फिर भी जुड़ा है, हिलता भी नहीं है। क्यों? कि अंदर इंटरलॉक है। तो ये ओरिजिनल 800 साल पुराना महल रानी का है। वहां पर उनके रूम्स हैं, अभी लॉक किया है, बंद है। ये ओरिजिनल अंदर है और अंदर कुछ टनलें भी निकली थी पुराने जमाने में, सुरंग। अच्छा। जो राजा लोग बनाते थे सुरंग, इसीलिए कि मान लो बाहर से कोई राजा यहाँ के राजा पे ऊपर अटैक करे और यहाँ का राजा उसे जीत न सकता हो, तो अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भाग जाते थे। लेकिन कहाँ निकलते थे रास्ते वो किसी को नहीं मालूम होता था। अगर पता चल जाए कि ये रास्ता यहाँ से निकला है और वहां पे जाएगा तो दूसरे राजा को बोल देगा कि उधर चले जाओ। ये गुप्त ही रखा जाता, गुप्त रखा जाता है, इसीलिए तो उसको कहते हैं गुप्त रास्ता। हमने जो महल के नीचे दिखाया गया आपको, जो दरवाजे बंद थे और मैंने जिक्र किया वहाँ का गुप्त रास्ता, तो इनके द्वार यहाँ पे है। सॉरी, द्वार मतलब ऊपर से देखने को मिलेगा। ये है सुरंगें, पहले के ज़माने की, पुराने ज़माने की सुरंगें। तो अब यहाँ पर भी साइंस है। जैसे मैंने नीचे आपको बताया इंटरलॉक, लेकिन हमने इंटरलॉक देखा नहीं दिखा। हाँ, वो नहीं दिखा। तो मैं वो इंटरलॉक दिखा रहा हूँ। हम जिसके नीचे खड़े हैं उसके ऊपर एक डोम है। तो आप ये घुम्मट देख रहे हैं, उसके बीच में देखिए एक व्हाइट पत्थर लंबा वाला दिख रहा है। बिल्कुल सर, दिख रहा है। देख रहे हैं जो? हाँ, जो ये जो पत्थर है ना, वो पूरे डोम की चाबी है, यानी इंटरलॉक है, वही है। वो पत्थर को कोई भी इंसान जाके हटा देगा, पूरा डोम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इनका भी रीजन है। अच्छा। ये इंटरलॉक बनाने का कारण क्या? पहले तो बता दूं कि दूसरा इंसान बना ना सके। और मान लो कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मैंने ये बनवाया। उस जमाने में कारीगरों ने कितनी मेहनत की होगी, कितने लोग बेचारे वहां से गिरे होंगे, कोई मरे होंगे, किसी के हाथ पांव टूटे होंगे। ये चाबी बना रहे हैं इसीलिए कि मान लो मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरे ऊपर दूसरे राजा ने अटैक किया और मैं मान लो कि हार गया या मर गया, मैं चला गया, दूसरा राजा इधर आके बैठेगा तो सारी दुनिया को क्या बोलेगा? मैंने बनाया, ऐसा कहेगा ना। लेकिन वो यहाँ का राजा तीसरे इंसान को कहेगा कि वो पत्थर हटा के आ जाओ। तो लोग सोचते हैं कि तीसरा इंसान क्यों? तो तीसरा इंसान इसीलिए कि वो की दो ही लोगों को चाबी का पता होता है, एक होता है राजा और दूसरा बनाने वाले आर्किटेक्ट, इंजीनियर। अगर तीसरे को मालूम होगा तो उसे तो मालूम है, वो हटाने जाऊंगा मैं भी मरूंगा। तो तीसरा इंसान जाके वो पत्थर हटा देता है। ये शादी के मंडप हैं, जो हम गोल 4 पत्थर देख रहे हैं, ये यहाँ के शादी के मंडप हैं। ऐसा कहा जाता है कि 800 साल पहले जो यहाँ की रानी थी रानक देवी, और यहाँ के राजा थे जिनका नाम था राखेंगार। तो ये रा जो आ रहा है इसकी बाइकास्ट है रा, ये रा वंशी थे। अच्छा। जी, तो उनकी शादी यहाँ पर हुई थी 800 साल पहले
ये उनके शादी के मंडप है। मंडप है। अब देखो यहाँ पर भी साइंस नॉलेज, ये डोम कितने हैं? 1 2 3 है। शादी के मंडप भी 1 2 और 3 है। और वो देख रहे हैं यहाँ के राजाओं के राज सिंहासन है, सभा खंड भरी जाती थी, लेकिन वो भी 3 है। कितने हैं? 3 है। 1 2 और 3। हम आपको आगे दिखाएंगे। 9 क्या लाया? फिर से 9 आया। यानी कि जो बार बार जूनागढ़ की हिस्ट्री से जुड़ रहा है, जूनागढ़ को जोड़ रहा है, वही 9 आया। वही 9 आया है। और भी आगे दिखाएंगे हम आपको 9। तो आइए हम अभी राजा का राज सिंहासन देखते हैं। यहीं से तो मेन चीज होती है। तो मैंने बताया, ए बेन आवाज करना, मैंने बताया गया आपको सभा खंड। सभा खंड यानी पहले के जमाने में सभाएं भरी जाती थी, जिसको प्राइवेट मीटिंग कहते हैं। मीटिंग के अंदर पहले के जमाने में प्राइवेट मीटिंग कैसी होती थी? सिर्फ 4 लोग होते थे। तो मैंने वहां पर पहला बताया यहाँ के प्रधान जी बैठने के लिए, ये यहाँ के राजा मेन थे जो बैठते थे। और तीसरी उस साइड पर आपको दिखाया जाएगा, तीसरा यहाँ का महामंत्री बैठते हैं। महामंत्री बैठते। तो कितने हुए? 3 लोग हुए, 3 लोग हुए, प्रधानमंत्री, राजा और महामंत्री। तो चौथा कौन होता है सभाओं के अंदर? उसको कहते हैं गुप्तचर। गुप्तचर यानी स्पाई, जो पहले के जमाने में बाहर की गुप्त बातें यहाँ से राजा को करता है, लेकिन आवाज से नहीं होती है, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ तो दूसरे लोग भी सुन रहे हैं। तो उस जमाने में लिप से बातें होती थी और इशारों से होती थी। लेकिन ये तीनों अलग अलग हैं, अलग अलग दिशाओं में। तो गुप्तचर है, वो तीनों को कैसे बताएगा? बैक टू बैक तो कर नहीं सकता है। तो यहाँ पर भी एक साइंस है, सेंटर पॉइंट। हम एक जगह पर आपको ले जाएंगे, वहां से हम आपको दिखाएंगे कि ये तीनों एक साथ दिखेंगे और इन तीनों को हम साथ में देखेंगे। तो ऐसा हम देखेंगे। एक बार देखना है? बिल्कुल देखना है। देखेंगे। तो उसके पहले दूसरी बात बता दूं, ये मार्बल पत्थर है और इन मार्बल पत्थर का आविष्कार करने वाले जैन धर्म है। 24 तीर्थकर है हमारे यहाँ पे। 24 तीर्थकर के जितने भी आप मंदिर है, 99% आप जो भी जैन मंदिर देखने जाएंगे वहां पर आपको मार्बल ही मिलेगा। 100%। इसके 4 रीजन है। एक रहता है ठंडा, दूसरा रहता है मजबूत, तीसरा रहता है जो भी आर्किटेक्चर डिजाइन रखता है वो परफेक्ट रहती है। और लोग यहाँ पर जितने भी हाथ से घिसेंगे ये घिसेगा नहीं, इसीलिए ये हजारों साल तक रहा है। आपको स्पाई बनना पड़ेगा, यानी गुप्तचर बनना पड़ेगा। आप गुप्तचर नहीं बनोगे तो आप वो चीज देखोगे नहीं। लेकिन आप कैसे बातें करोगे तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आ जाइए, ये पत्थर पे आप खड़े रहिए और आप घूम जाइए। अभी आप कौन है? गुप्तचर। तो आपको राजा दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। प्रधानमंत्री दिख रहा है? दिख रहा है। महामंत्री दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। महामंत्री उधर है ना सर? दिख रहा है, दिख रहा है, करेक्ट दिख रहा है। तीनों दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। आप तीनों से बातें कर रहे हैं, लेकिन कैसे? इशारों में और लिप से। अब मान लो आपको इन दोनों को नहीं बताना है, सिर्फ राजा को ही बताना है। तो आप क्या करेंगे? इशारे। तो वो भी देख तो रहे हैं ना। तो इसके लिए आपको एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। अच्छा। तो आइए आप एक स्टेप आगे आइए। एक स्टेप आ गया। अब आपको कौन देख रहा है? सिर्फ राजा। वो दोनों देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। तो आप दोनों बात कर रहे हैं जो प्राइवेट जो है, फेस टू फेस। कुछ चीजें ऐसी होती है जो दोनों को नहीं बताई जाती है, सिर्फ राजा को ही बताई जाती है, ताकि वो दोनों धोखेबाजी ना करें। अरे लॉजिक देखिए, और लॉजिक को प्रूफ कर दिया गया है। और हम आपको दिखाएं, जैसे यहाँ पर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार उसकी नज़रों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर खड़े होते हैं तो आप तीनों लोगों को देख पाएंगे। अगर आप एक स्टेप और आगे आते हैं तो सिर्फ राजा से बातचीत कर पाएंगे, और जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ राजा को, तो यहाँ से राजा को ही आप दे पाएंगे। और उस समय की टेक्नोलॉजी देखिए, स्पेस से भी ज़्यादा आज के जो साइंटिस्ट हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा माइंड उस समय ऐसी चीज़ों पर खर्च किया गया था जो हम आज मशीनों के माध्यम से आर्किटेक्ट के हर नमूने में वो चीज़ें नहीं देखने को मिलती। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट
महल की विजिट कर ली, ये सभा खंड की। माइनस प्लस का क्या है? माइनस प्लस का क्या है? टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर। तो हम अभी यहाँ पर माइनस में हैं, माइनस में, यानी ठंडे में। ठंडे में। जैसे हम बाहर एंट्री करेंगे तो हम प्लस में जाएंगे। प्लस में जाएंगे तो उससे क्या इफेक्ट होती है हमारी आंखों में, वो हम आपको दिखाएंगे। वो देखते हैं, आइए चलते हैं। हेलो बेला, साइड में हो गए। ये तो बहुत तेज अब आंखों में लगने लगा। माइनस प्लस यही तो टेम्परेचर है ना। टेम्परेचर है। सी लेवल में जब आप आते हैं कहीं से तो आपको जो लगता है सूरज आंखों में, वही यहाँ लग रहा है। और इसीलिए हमें गूगल्स वापस अब पहनने पड़े हैं। वाह, क्या टेक्नोलॉजी थी। और उस टेक्नोलॉजी को हमने भी आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाया, जिसको किसी प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। प्रत्यक्षम प्रमाणम, यहाँ वो लाइन बिल्कुल फिट बैठ रही है। क्या बात है। अब हम फिर माइनस में आ गए। फिर माइनस में आ गए। और अब मैं बता रहा हूँ आपको, तो पहले बाहर बोला था आपको कि इसको रिनोवेशन किया है, और इसके मैं आर्ट्स गैलरी दिखाऊंगा बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। तो बिफोर देखिए, तो ये झरोखा है, कैसा था। फिर ड्यूरिंग यानी रिपेयरिंग किया तो कैसा हुआ, और आज इसको बना दिया झरोखा, देखो कैसा लग रहा है। कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल हूबहू जैसे पहले हुआ करता था। जी। अभी ये बाहर का पार्ट है, हम लोग अंदर हैं। ये रानक देवी का महल है, लेकिन इससे पहले बिफोर कैसी पोजीशन थी, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। ग्रेट कारीगरी। ये एक वाव है। वाव माने बावड़ी। बावड़ी। तो पहले के जमाने में किले के अंदर ही बावड़ी बनाए जाते थे। अच्छा। ये हम आपको आगे ले जाएंगे। ये अंदर का पार्ट है। पहले पुरानी सीढ़ियाँ ऐसी थी, फिर इसको रिनोवेशन किया और अभी ऐसी बावड़ी की स्टेप बना दिए हैं। ये अंदर का पार्ट है। अभी दूसरा पार्ट बताएंगे, जो ये फ्रंट है, लेकिन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। अडी कडी वाव इसका नाम है। वाव यानी बावड़ी है, वो हम आगे आपको दिखाने ले जाएंगे।